व्यक्ति भी नहीं आए, जबकि इसके उलट इन्हीं की सरकार में पिछले 10 साल में 15 लाख से ज्यादा भारतीयों ने भारत की नागरिकता छोड़ करके दूसरे देश में जाकर के बस गए। यह हुआ उस कानून का अंजाम। तो गाइस, ये जो भाषण सुनाया मैं शॉर्ट वीडियो के माध्यम से, ये कहीं इधर उधर का न्यूज़ नहीं है। लाइव राज्यसभा का जो मेंबर है, जो राज्यसभा का कांग्रेस का मेंबर है, उन्होंने इस मुद्दे को उठाया है। और इस अपडेट सुनकर आप भी हैरान हो जाओगे, क्योंकि एक डेटा दिया गया है गवर्नमेंट को और बताया गया है भारतीयों के ऊपर। क्योंकि आपको मालूम है कि लगभग 1.5 करोड़ से ज़्यादा भारतीय अदर कंट्री में काम करते हैं। लगभग 96 लाख तो खाड़ी देश में, जैसे ओमान, कतर, सऊदी, बहरीन, दुबई में, और उसके बाद यूरोप कंट्री में जैसे कनाडा है, यूएस है। तो उनसे रिलेटेड एक बहुत बड़ी अपडेट सामने आ रही है। दूसरा भी इम्पोर्टेंट अपडेट है, तीसरा एयरपोर्ट से रिलेटेड भी अपडेट है। तो तीनों अपडेट के ऊपर आपसे बात करने वाला हूँ। 2-3 मिनट का वीडियो है, लास्ट तक ज़रूर देखना ताकि आपको पूरी जानकारी मिले। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ, बताता हूँ अपडेट के बारे में। तो एयरपोर्ट से रिलेटेड एक नया अपडेट सामने आ रही है। थोड़ा दिन पहले भी मैंने आपको न्यूज़ में बताया था कि बहुत सारे टूरिस्ट लोग के साथ इस तरह का चीज़ हो रही है, और टूरिस्ट लोग को जो टैक्सी ड्राइवर लोग हैं वो फंसा रहे हैं, उनसे लूटपाट कर रहे हैं। मुंबई में भी इस तरह का घटना देखा गया है, दिल्ली में भी देखा गया है, कोलकाता में भी देखा गया। तो ये सारे लोगों को वार्न किया गया है गवर्नमेंट की तरफ से, और इन पर कड़ा कानून बनाने की मांग हो रही है। क्योंकि जो लोग टूरिस्ट लोग को लूटते हैं, वो एक को अगर लूटते हैं तो उसको लगभग उस देश का, यानी भारत का छवि खराब होता है, और इसे देशद्रोही में आना चाहिए। क्योंकि वो लोग यहाँ पे घूमने आते हैं, यहाँ पे डॉलर खर्च करेंगे तो हमें हमारी कंट्री को भी बेनिफिट होगी। जितना टूरिज़्म यहाँ पे टूरिस्ट लोग आएंगे घूमने, उतना कंट्री आगे जाएगा। तो आप उन लोगों के साथ इस तरह का हरकत करोगे तो देश के साथ ये अन्याय है, और देश का नाम खराब कर रहे हो, और आप समझो तो एक देशद्रोही हो। इसके लिए गवर्नमेंट ने क्लियरली अपडेट जारी करके बताया, सारे लोगों को वार्न किया है, और टूरिस्ट लोग को भी एक हिदायत दिया है कि आप प्राइवेट टैक्सी का इस्तेमाल ना करें। गवर्नमेंट ऑथोराइज टैक्सी होता है हर एयरपोर्ट पे, वहाँ पे आप रहें, या होटल का जो अभी आप होटल बुक करते हो वहाँ का भी टैक्सी होती है उसका। क्योंकि ये लोग कम रेंट देने के लिए बोलते हैं कि मुझे बस इतना रेंट दो, मैं लेकर जाऊँगा, और वो लोग घुमा कर दूसरी जगह लेके जाते हैं और फिर उनसे लूटपाट करना स्टार्ट कर देते हैं। तो प्लीज़ ऐसा ना करें, नहीं तो आपको साथ बड़ा एक्शन लिया जाएगा, गवर्नमेंट का कहना है। दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट अपडेट है, एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। जैसा आपको पता है कि मैं लगभग 10-15 वीडियो बना चुका हूँ इस टॉपिक पे, और बताया जा रहा है कि जब ट्रंप गवर्नमेंट और मोदी गवर्नमेंट के बीच जो समझौता हुआ था, 18,000 जो इंडियन इलीगल तरीके से वहाँ पे चिन्हित किया गया था, जबकि यूएस गवर्नमेंट का डेटा है कि लगभग 7 लाख भारतीय इलीगल तरीके से यूएस के अंदर रह रहे हैं, लेकिन उनमें से चिन्हित किया गया था लगभग 18,000। तो मोदी गवर्नमेंट का कहना था कि अगर हमारे ये नागरिक हैं तो हम अपने नागरिक को अपने कंट्री में लेने के लिए तैयार हैं। इसके लिए जो यूएस का वायुसेना है, उन्होंने भी लगभग 3 वायुसेना लेकर यहाँ पे आई भी थी। तो इस मकसद से लगभग खाड़ी देश भी, जैसे ओमान, कतर, सऊदी, बहरीन, दुबई, और जैसे यूरोप के जितने भी और भी कंट्री है, ऑस्ट्रेलिया है, कनाडा है, न्यूजीलैंड है, और भी जो भी कंट्री उसमें आते हैं यूरोप कंट्री में, तो सारे कंट्री अभी इलीगल जो भी रह रहे, सिर्फ इंडियन की बात नहीं कर रहा हूँ, जो भी इलीगल तरीके से जो भी देश में रह रहे हैं उनको अब भगाना स्टार्ट कर दिए हैं। उनको जिनके पास अगर वीज़ा एक्सपायर है या जिनके पास पासपोर्ट नहीं है, अलग रास्ते से क्रॉस करके उस कंट्री में एंट्री कर दिए। तो हर जगह पे अभी चेकिंग चल रही है और बहुत सारे लोगों को भगाया जा रहा है, लेकिन ज़्यादातर तो इंडियन है वहाँ पे, इसलिए इंडियन पे ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ने वाली है। तो कहने का मतलब है कि आप भूल से भी अगर कोई भी आपको बहकावा दे रहा है, कोई एजेंट, आप इलीगल तरीके से ना जाए दूसरी कंट्री में। पहले छूट दे दिया जाता था, वहाँ पे आप जाकर लीगल हो जाते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। सारे गवर्नमेंट एक्शन में है जब से ये समझौता हुआ है, तो इस बात का लाजिम ख्याल रखें। लास्ट जो सबसे इम्पोर्टेंट अपडेट है, जैसा शॉर्ट वीडियो में बताया है, क्योंकि ये डेटा दिया गया है, लेकिन इस डेटा को अभी इंटरनेशनल खबर बनाया गया है, और बताया जा रहा है कि लगभग 10 साल के शासन में, लगभग जो 10 साल के अंदर
15 लाख भारतीय अदर कंट्री में जाकर शिफ्ट हो गए हैं। जैसे ज़्यादातर यूएस में शिफ्ट हुए हैं, और क्योंकि खाड़ी देश का तो जल्दी नागरिकता मिलता नहीं है, इसलिए यूरोप कंट्री में अगर 5 साल आप रह लेते हो लगातार तो वहाँ का नागरिकता मिल जाती है ज़्यादातर लोगों को। इसलिए लगभग 15 लाख भारतीय वहाँ जाकर बस चुके हैं, जबकि 2000 लोग भी यहाँ पे दूसरी कंट्री से यहाँ पे आने के लिए अभी तक इस 10 साल के अंदर एग्री नहीं हुए हैं। बाकी अपने पड़ोसी देश की बात नहीं कर रहा हूँ, अदर कंट्री का, जैसे बड़े बड़े जो भी देश हैं, क्योंकि ये डेटा को राज्यसभा में रखा गया था, इस मुद्दे को उठाया गया था विपक्षी दल द्वारा। मैं भी ये न्यूज़ सुना तो मैं भी दंग रह गया, क्योंकि आखिरकार इतने भारतीय आखिर भारत को क्यों छोड़ रहे हैं। अपना राय प्लीज़ एक इंडियन होने के नाते नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है कि आखिर 10 साल के अंदर 15 लाख भारतीय अदर कंट्री में जाकर शिफ्ट हो गए। तो ये हमारे देश के लिए कोई अच्छी खबर नहीं है।